अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप लोग देख रहे हैं MAB टीवी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया में लाखों किस्म के जानवर मौजूद हैं, जिनमें से अक्सर बड़े जानवर छोटे जानवरों का शिकार करके उन्हें मार डालते हैं और अक्सर छोटे जानवर भी बड़े जानवर का शिकार कर ही लेते हैं और उन्हें मार डालते हैं। मगर दोस्तों, अगर कैसा हो कि कोई जानवर खुद ही अपनी जान ले ले। आज की इस वीडियो में हम आपको इन ही जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद ही के जरिए कत्ल कर देते हैं। बेबी रूसा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये जो जानवर आप लोग देख रहे हैं ये दिखने में बिल्कुल पिग की तरह दिखता है, मगर ये पिग से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इनका कद भी पिग से बड़ा होता है और इनकी स्किन भी पिग से बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वैसे तो एनिमल्स के सिर्फ 2 ही हॉर्न्स यानी सींग होते हैं, मगर बेबी रूसा के 4 सींग होते हैं, जिनमें 2 अपर सींग होते हैं और 2 लोअर सींग होते हैं। इनके सींग नेचुरली तौर पर बढ़ते ही रहते हैं और यही बढ़ने की वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि इनके जो अपर सिंग होते हैं वो इनके सर की तरफ बढ़ते हैं। ये जू बढ़ते हैं तो ये आखिरकार इनके सर की स्किन के अंदर चले जाते हैं और इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और बढ़ते बढ़ते ये इन सर के स्कल की तरफ बढ़ते हैं और इसके बाद स्कल में अंदर इनके ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, जो इनके ब्रेन को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वाकई बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग डेथ है। बीज। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि बीज का डंक बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है और ख़तरनाक भी होता है, मगर शायद ही आप लोगों में से किसी को पता हो कि ये इंसान या एनिमल को डंक मारने के बाद खुद ही मर जाती है। जिसकी वजह ये है कि जब ये किसी इंसान या एनिमल यानी किसी डव स्किन पर डंक मारती है तो इसका डंक अंदर फंस जाता है और इसको निकालने के लिए ये बहुत ज़्यादा जोर लगाती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसका डंक इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट होता है और जोर लगाने की वजह से इसके डाइजेस्टिव सिस्टम तबाह और डैमेज हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज होने के वजह से इसकी मौत वाक़या हो जाती है। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग और अनयूजुअल डेथ है। स्लोथ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये जो जानवर आपको दिखाया जा रहा है इसको स्लोथ कहते हैं और इस जानवर को दुनिया के सबसे स्लो तरीन और लेजी तरीन जानवर माना जाता है, इसीलिए इसका नाम स्लोथ रखा गया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जानवर 24 घंटे में से 20 घंटे सोता ही रहता है और अपना ज़्यादातर वक्त दरख्तों के साथ लटक लटक कर ही गुजार देता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब इस जानवर पर कोई खतरे का वक्त आ जाता है या कोई शिकारी इसके शिकार करने के लिए आ जाता है तो उस वक्त इसकी स्पीड एक रिसर्च के मुताबिक 250 मीटर्स पर आवर होती है, जो इंतहाई ही स्लो होती है। तो इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जानवर कितना लेजी तरीन जानवर है और इसकी इस स्लो स्पीड और ज़्यादा सोने की वजह से इसकी जान को अक्सर खतरा हो जाता है, क्योंकि दूसरे जानवर इसका बआसानी से शिकार कर लेते हैं और अक्सर तो परिंदे भी इसका शिकार कर लेते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वाकई बहुत ही ज़्यादा सुस्त तरीन जानवर है। रेनडियर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हिरन एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है और अक्सर आर्टिस्ट इसकी पेंटिंग और तस्वीर बनाते रहते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर रेनडियर की बात की जाए तो ये भी हिरन की एक नस्ल है। इनके सींग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, शार्प और हार्ड होते हैं और इनके सींग्स को इनका पावरफुल हथियार भी माना जाता है और अक्सर इनके यही सींग इनके मौत के वजह भी बन जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर 2 रेनडियर्स आपस में लड़ने लग जाएं और ये दोनों एक दूसरे को टक्करें मारे तो इनके सींग अक्सर आपस में उलझ जाते हैं और इन सींग्स को अलग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम ये गुस्से में भी होते हैं और अगर कोई इंसान इनके आसपास ना हो तो इनके सींग ऐसे ही अटके रहते हैं और इसी तरह ये रेनडियर्स ऐसे ऐसे ही बैठे रहते हैं, ना ये कुछ खा सकते हैं ना ये कुछ पी सकते हैं और अगर इन पर कोई दूसरा बड़ा जानवर आ जाए तो वो इनका शिकार भी आसानी से कर लेता है, क्योंकि ये दोनों तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा ना ये खाना खा सकते हैं और ना ही पानी पी सकते हैं। तो इसी तरह अगर कोई जानवर इन पर ना भी आए तो ये भूख प्यास की वजह से ही मर जाते हैं और अगर ये पानी में लड़ रहे हों तो पानी में गिर कर ही इनकी मौत हो जाती है, जो वाकई बहुत टेरिफाइंग और अजीब किस्म की मौत होती है इनके लिए। शीप्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हमारे लिए शीप्स वोल्फ से बनी प्रोडक्ट्स के अलावा शायद ही कोई दूसरी बेहतर प्रोडक्ट मिल सके। शीप वोल्फ से कपड़े, जुराबे, जूते और यहाँ तक के ग्लव्स भी बनाए जाते हैं, जो हमारे जिस्म को गर्म रखने में मदद करती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर शीप्स के काल में थोड़ी भी बेहतियाती बरती जाए तो ये बेहतियाती इन शीप्स के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, जिसकी वजह ये है कि अगर शीप्स पर काल बढ़ जाए तो इनके काल में पैरासाइट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन शीप्स को खुजली होती है और ये अपनी खुजली दूर करने के लिए डिफरेंट किस्म के दरख्तों के साथ अपने आप को मलते हैं और अक्सर इन दरख्तों में और लकड़ियों में कांटे होते हैं, जो चुभने की वजह से इनमें
में इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं और ये इन्फेक्शन अगर बढ़ जाए तो इनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। और दूसरी वजह ये है कि अगर इन शीप्स पर इनकी काल बढ़ जाए और ये ओवर हीट हो जाए और ये शीप्स इस हीट को बर्दाश्त ना कर सके, यानी ये हीट इनके बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो इसकी वजह से भी इनकी मौत वाक़या हो सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वाकई बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग और नेचुरल थिंग है। टर्टल्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, टर्टल्स को इंडिस्ट्रक्टेबल एनिमल कहा जाता है। टर्टल्स की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होती है और इनका शेल काफ़ी हार्ड और सेफिंग होता है, जिसकी वजह से दूसरे एनिमल्स इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मगर इसके अलावा ये कछुए खुद ही कभी कभार अपने लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं। आप में से शायद बहुत ही कम लोगों को ये मालूम हो कि कछुए अगर एक दफ़ा उल्टे हो जाए तो ये खुद से कभी भी सीधे नहीं हो सकते। उल्टे होने की वजह से इनका शेल नीचे की तरफ आ जाता है और इनकी बॉडी डायरेक्शन को एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी भूख और प्यास में इजाफा हो जाता है। और अगर इनको कोई सीधा ना करे तो ये भूख और प्यास की वजह से ही मर जाती हैं। और इसके अलावा अगर कोई और एनिमल्स इन पर आ जाए तो वो इनको अटैक करके आसानी से मार देता है, क्योंकि इनका शेल नीचे की तरफ आ जाता है और ये कुछ भी नहीं कर सकते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वाकई बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। आर्गिलिस। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये जो जानवर आप लोग देख रहे हैं इन्हें आर्गिलिस कहते हैं और ये शीप्स की एक नस्ल है। इन्हें माउंटेन शीप्स और वाइल्ड शीप्स भी कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शीप्स की ये नस्ल ज़्यादातर ईस्ट एशिया में पाया जाता है और इनके मेल स्पीसीज दुनिया के सबसे बड़े दुम्बों में शुमार किए जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन आर्गिलिस के हॉर्न्स बहुत ही ज़्यादा बड़े, मजबूत और खूबसूरत होते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल किंगडम्स में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इनके हॉर्न्स की एक ख़ास बात ये भी है कि ये नेचुरली तौर पर बढ़ते ही रहते हैं, कभी रुकते नहीं। और इनके यही बढ़ने की वजह अक्सर इन आर्गिलिस के मौत का सबब बन जाती है, क्योंकि बढ़ते बढ़ते इन शीप्स के ये हॉर्न्स इनके गले और मुंह के हड्डी तक पहुंच जाते हैं और ये इसके अंदर घुस जाते हैं और जिसकी वजह से इन आर्गिलिस को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है और इसी वजह से इनकी मौत भी वाक़या हो जाती है। और अक्सर बूढ़े आर्गिलिस की मौत इन्हीं हॉर्न्स की वजह से हो जाती है, क्योंकि इनके सींग इनके मुंह और गर्दन में अंदर फंस जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये मौत वाकई बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और ख़तरनाक होती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।